माँ अन्नपूर्णा की आवश्यकता हम सभी को होती है और माँ अन्नपूर्णा हमेशा हमारे घर की रसोई में विराजमान रहती है। तो रसोई में क्या न होने दें, क्या करें, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। समस्त गृहिणियों को जो सुन रही हैं, नहीं सुन रही हैं तो आगे जाके ये लोग वीडियो बना देंगे, उसका फिर आगे आप तक पहुंचा देंगे, आप शेयर कर दीजिएगा। सबसे जो चाहते हैं कि हमारे घर में कभी भी गरीबी न रहे, अन्न की कमी न रहे, हमारे घर कभी भी कोई आने वाला भूखा न लौटे, ऐसे लोगों को कुछ उपाय अपने घर के लिए अवश्य करने चाहिए। और ये सारी व्यवस्था रसोई की है, तो इसलिए माताओं की अहम भूमिका इसमें हो जाती है। पहली बात, जिस स्थान पर भोजन बनता है उसे हमारे यहाँ रसोई कहते हैं। आजकल नाम बदल गया है, वो रसोई भी समाज के साथ, युग के साथ परिवर्तित हुई, उसका नाम किचन हो गया है। अब वो किचन बन के हमारे घरों में विराजमान है। किचन हो या रसोई, विशेष इस बात का ध्यान देना है कि आपकी रसोई गंदी नहीं होनी चाहिए। जो रसोई, जो किचन गंदी होती है, वहां मां अन्नपूर्णा वास नहीं करती हैं। आप भी गंदे कमरे में तो नहीं रहना पसंद करेंगे, तो वो तो देवी देवता है। तो सबसे पहली आवश्यकता है आपके रसोई का स्थान स्वच्छ और पवित्र रहना। इसीलिए हमारे यहाँ गाय के गोबर से चौका लगता था रसोई में। तो कोशिश करें कि प्रत्येक दिन आप अगर चौका नहीं लगा सकते तो गंगा जल से अवश्य रसोई में छिड़काव करें, गंगा जल छिड़क दें। पहली बात, आपकी रसोई पवित्र होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि आपकी रसोई में जब आप प्रवेश करें तो ये चाकू इत्यादि होते हैं, उसका दर्शन आपको प्रवेश करते ही नहीं होना चाहिए। ये जो काटने वाली वस्तुएं होती हैं जिनसे आप सब्जी वगैरह काटते हो, हमारे ब्रज में तो दरांत से काटते थे पहले, अब चाकू आ गए रसोइयों में, है ना। पहले दरांत वो होती थी, दरांत जानते हो, वे उसी से सब्जियां काट लेते थे। अब थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ, दरांत बड़ा होता है, थोड़ा चाकू से काम चल गया है। और भी एक दो चीजें होती हैं जिनसे माताएं बहन सब्जी इत्यादि काटती हैं। कहने का अभिप्राय है जो सब्जियां काटने के काम आते हैं, ऐसे वस्तुएं आपके रसोई में प्रवेश करते ही आपको उनका दर्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है उन्हें छुपा के रखो कहीं, जब आवश्यकता हो तो निकालो और फिर वहीं रख दो। अब इनका दर्शन करने से क्या होता है कि ये जितने भी काटने वाले संसाधन हैं, ये नेगेटिव एनर्जी एकत्रित करते हैं। अगर आप प्रवेश करते ही इनका दर्शन करेंगे तो आपके हृदय में नेगेटिव एनर्जी, और रसोई में भी नेगेटिव एनर्जी आपके हृदय के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वो जो भोजन करेगा उन तक वो नेगेटिव एनर्जी प्रविष्टित हो जाएगी। इसलिए चाकू इत्यादि से ज्यादा रखना चाहिए, जितना हो सके छुपा के रखे, काम करे और छुपा के रख दे, दर्शन बार बार उसका ना हो आपको। कई लोग तो मैं देखा कमरे में भी, कहीं रसोई में जाना न पड़े इसलिए कमरे में ही चाकू रखते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी आएगी ही आएगी। तो प्रवेश करते ही आपको इनका दर्शन न हो, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। दूसरा, अपने घर का भोजन आपको कभी भी उघाड़ा नहीं रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। चाहे वो सब्जी हो, दाल हो, खीर हो, इवन रोटियां भी हो, सलाद भी हो, जो भी वस्तु है उसे आप उघाड़ के नहीं रखें रसोई में, क्योंकि तमाम ऐसी शक्तियां होती हैं जो घरों के आसपास या घर में मंडराती रहती हैं। अगर वो उघड़ी रहेंगी, आपके भोजन की सामग्री खुली पड़ी रहेगी, तो उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी जाके प्रवेश कर जाती है और इससे माँ अन्नपूर्णा भी प्रसन्न नहीं होती। मक्खी गिर जाएगी, मच्छर गिर जाएगा।
इसका मतलब है आप रसोई में सावधान नहीं हो और फिर अन्नपूर्णा मां रुष्ट हो जाएगी तो गरीबी आने के चांसेस बहुत तगड़े हो जाएंगे। इसलिए न तो दूध, न आटा, न दाल, न सब्जी, न सलाद, न कोई भी खाद्य भोजन के योग्य जो वस्तु आपने तैयार की है वो खुली हुई नहीं होनी चाहिए, वो ढकी हुई होनी चाहिए। और सबसे अहम बात देवियों को मैं बता दूं, आपके घर में रसोई में बार बार दूध का उफनना अपशगुन है। आपके घर में बार बार दूध नहीं उफनना चाहिए। आपके घर में तेल गरम, घी गरम आपके हाथों को नहीं जलाना चाहिए। कई बार होता है ना कि तेल की एक बूंद गरम कर रहे थे किसी लिए, पकौड़ी वकौड़ी के लिए, पूड़ी के लिए घी तैयार कर रहे थे, उठ के आ गया और वो आपके हाथ में छाला डाल गया। ऐसे बार बार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है बार बार आपके हाथ जलते हैं, रस भोजन बनाते समय हाथ जलते हैं, अथवा बार बार दूध उफनता है, तो इस बात से एक चीज समझ लेनी चाहिए कि राहु, केतु और शनि ये तीनों ही रुष्ट हैं। तो इन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए बोले एक काम अवश्य करना चाहिए, घर की पहली रोटी गाय के लिए और घर की आखिरी रोटी श्वान के लिए, मीन्स कुत्ते को खिलानी चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर बार बार दूध उफनता है तो इसका मतलब है वो रुष्ट है, राहु केतु। और वो क्या बोलते हैं, हाथ जल जाए आपको बार बार। कई माताएं बहन तो रोटी सेकते सेकते अपने हाथ जला लेती हैं। इससे भी पता लगता है कि राहु केतु की दशा ठीक नहीं चल रही। तेल गिरना, घी गिरना ये भी अपशगुन है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि पहली रोटी गाय को दें और जो आखिरी रोटी है वो श्वान को खिलाएं। तो इससे राहु केतु की स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने रसोई को शुद्ध रखें, साफ रखें, पवित्र रखें। दूसरे, दूध गर्म करते समय ध्यान रखें कि दूध बार बार उफने ना आपके घर में। ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, इनका ध्यान रखेंगे। रसोई में ही आपका मां अन्नपूर्णा का वास होता है और जिस घर में मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं, मां लक्ष्मी उस घर से कभी जाती नहीं है। तो आप चाहते हैं कि गरीबी ना आए तो रसोई को साफ शुद्ध रखिए, दूध को फनने मत दीजिए, सावधानी से भोजन बनाइए, हाथ को जलाइए मत।